सभा में आज विशेष सत्र के दौरान चर्चा हुई और इस दौरान अवध बिहारी चौधरी जो हैं उन्हें आसन पर बिठाया गया। विधानसभा अध्यक्ष वो चुने गए और आसन पर बिठाया गया। इस दौरान सभी नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं और बधाई दी। विधान परिषद में भी डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे उपसभापति चुने गए और उन्हें भी बधाई और शुभकामना दी गई। और इस दौरान सदन में सबों ने अपनी ओर से बधाई और शुभकामनाएं दी दोनों सदनों में। और विशेष सत्र के दौरान आज चर्चा हुई दोनों सदनों में। बिहार विधानमंडल के विशेष सत्र के आखिरी दिन दोनों सदनों की अगर बात करें तो दोनों सदनों में जिस तरीके से बातें हुई और सभी ने शुभकामना और बधाई दी। विधानसभा की बात करें तो वहां पर जो नए अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी चुने गए उन्हें आसन तक नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा जो पहले विधानसभा अध्यक्ष थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां ले गए, आसन पर उन्हें बैठाया और सभी लोगों ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। और इस दौरान लोकतंत्र की रक्षा कैसे और सदन सुचारू तरीके से कैसे चले और पक्ष और विपक्ष को कैसे समान दृष्टिकोण उस पर रखा जाए, तमाम बातें जो है वो आज सदन के अंदर हुई। और विधानसभा अध्यक्ष से सभी ने यह गुजारिश की और सभी लोगों ने अपनी बातें रखी। इस दौरान उन्हें बधाई और शुभकामनाएं भी सभी लोगों ने दी और साफ तौर पर जिस तरीके से कहा कि काफ़ी लंबा अनुभव आपका रहा है, इस अनुभव का लाभ जरूर इस सदन को मिलेगा। विजय कुमार सिन्हा जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा, अभी फिलहाल नेता प्रतिपक्ष हैं वो विधानसभा में, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो नए अवध बिहारी चौधरी नए विधानसभा अध्यक्ष चुने गए उनको कि अनुभव की किताब बाजार में नहीं मिलती और आपके जो अनुभव हैं, आप अनुभव की प्रतिमूर्ति शासन पर बैठे हैं और इसका लाभ इस सदन को मिलेगा। और पक्ष और विपक्ष जो दोनों हैं उन्हें बराबर उनको जो सहयोग है वो मिलेगा और ये उम्मीद भी हम करते हैं। तो ये विधानसभा में आज इस तरीके से सभी लोगों ने नए विधानसभा अध्यक्ष को बधाई और शुभकामनाएं दी। और विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद में भी डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे उपसभापति के तौर पर चुने गए और सभी लोगों ने उन्हें बधाई और शुभकामना दी। और इस दौरान उपसभापति ने अपने संबोधन के दौरान, रामचंद्र पूर्वे ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि उच्च सदन की जो गरिमा है वो बरकरार रहेगी और इसमें जो तमाम कार्य हैं वो बिल्कुल सही तरीके से निपटाए जाएंगे और पक्ष और विपक्ष का पूरा ख्याल रखा जाएगा और मैं पूरी सहयोग इस सदन को चलने में करूंगा। और सभी से ये अपेक्षा और उम्मीद भी करता हूं कि सभी सदस्य पक्ष और विपक्ष के जो लोग हैं वो इस सदन की गरिमा बरकरार रखने में अपनी पूरी सहभागिता जरूर निभाएंगे और इस सदन को कैसे सुचारू तरीके से चले ये भी हम देखेंगे। और इस वक्त हमारे साथ संपादक अशोक मिश्र जुड़ गए, हम सीधे उनके पास चलेंगे। अशोक जी, विशेष सत्र का जो आखिरी दिन था, दोनों सदनों की बात करें तो बधाई और शुभकामनाओं का दौर चला, लेकिन दोनों सदनों में स्पष्ट तौर पर सभी ने एक अच्छी बात ये देखने को मिली कि कहा कि लोकतंत्र की गरिमा सुनिश्चित रहे और सदन काफी अच्छे से आगे बढ़े, इसमें हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। तो एक अच्छी भावना सदन में दोनों सदनों में देखने को मिली आज। देखिए अमित, कथनी और करनी में अंतर आज फिर दिखा सदन में। और हालांकि आज बिहार विधानसभा में नए अध्यक्ष का एक तरह से कहिए शपथ ग्रहण था और दूसरी तरफ विधान परिषद में उपसभापति का भी शपथ था, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद विधानसभा में जिस तरह से हंगामा देखने को मिला, कह सकते हैं कि विपक्ष के जो तेवर हैं वो कम नहीं हुए हैं और आने वाले समय में यह तेवर और दिख सकता है। सबसे बड़ी बात थी कि जब अवध बिहारी चौधरी बने विधानसभा के अध्यक्ष तो बधाई देने का सिलसिला शुरू हुआ और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद विरोधी दल के नेता विजय कुमार सिन्हा का संबोधन था। लेकिन विजय कुमार सिन्हा ने जिस तरह से सरकार पर निशाना साधा और कहा कि अध्यक्ष के प्रोसीडिंग को एक तरह से बदल दिया गया, विधानसभा की जो कार्यवाही थी और उसमें जो एजेंडा था उस एजेंडा में तब्दीली की गई और यह आसन का अपमान है। और विजय कुमार सिन्हा ने सीधे तौर पर सरकार को जिम्मेवार ठहराया, जिसको लेकर के सदन में काफ़ी
काफ़ी हंगामा भी हुआ। लेकिन जो सबसे बड़ी बात देखी कि अवध बिहारी चौधरी जो नए अध्यक्ष बने हैं विधानसभा के, उन्होंने पूरी तरह से गंभीरता दिखाई और जो बातें विजय कुमार सिन्हा ने इस अवसर पर सरकार को घेरने के लिए कहा था उसको प्रोसीडिंग से हटाने की बात कही। और अवध बिहारी चौधरी ने सभी सदस्यों से अपील की कि जो बातें आज एजेंडा में नहीं है उस पर न बोलें। तो सभी ने ये जताया अपनी एक तरह से कहिए कि सहमति कि विधानसभा की जो कार्यवाही चले वो बिहार की जनता की आशाओं के अनुरूप हो और नियम और जो परंपरा है उसका कहीं न कहीं निर्वहन हो। यही हाल विधान परिषद में रहा और विधान परिषद में भी विधान परिषद के उपसभापति के रूप में जब रामचंद्र पूर्वे का मनोनयन हुआ तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विरोधी दल के नेता सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव समेत अनेक नेताओं ने संबोधित किया। हालांकि इस अवसर पर आरजेडी के सदस्य सुनील कुमार ने सम्राट चौधरी जो विरोधी दल के नेता हैं उस पर निशाना भी साधा, लेकिन आज सम्राट चौधरी ने भी संयम का परिचय दिया। और दोनों सदनों में एक बात देखने को मिली है कि इन लोगों ने संकल्प दोहराया है कि वो सदन की जो नियमावली है और इसकी जो परंपरा है उसका निर्वहन करेंगे। लेकिन आने वाले दिनों में अब देखना ये होगा कि क्या जो सत्ता पक्ष और विपक्ष ने जो कहा है उस पर वह कितना कायम रह सकता है। चलिए, संकल्प तो इन्होंने दोहराया है, लेकिन अगर सदन के बाहर की बात करें तो विजय कुमार सिन्हा जो नेता प्रतिपक्ष है उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह आरोप लगाया कि जो आचार समिति गठित की गई थी उसकी रिपोर्ट आई है और भी एक रिपोर्ट आई है जिसको सदन में रखा जाना चाहिए था, उसे नहीं रखा गया। इसको लेकर भी उन्होंने अपनी बात कही है। बिल्कुल, देखिए यही मैं कह रहा था कि विरोधी दल के नेता के रूप में विजय सिन्हा का आज एक तरह से पहला दिन था और उन्होंने जिस तरह से तेवर दिखाए और सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की, इससे यह साफ संकेत मिल गया है कि विपक्षी पूरी तरह से विरोधी दल की भूमिका निर्वहन करने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठा है। और यही वजह है कि आज एक दिन में जो एक तरह से कहिए कि आज का जो माहौल था या जो एजेंडा था वो सिर्फ एक तरह से कहिए कि धन्यवाद ज्ञापन और शुभकामना देने के लिए था या बधाई संदेश देने के लिए था। लेकिन विपक्ष ने जिस तरह से अपने तेवर कड़े किए हैं और विपक्ष के पास भी संख्या बल है, तो वैसी परिस्थिति में ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में यह हंगामा देखने को मिलेगा। फिलहाल यूँ तो यह तो कह सकते हैं कि विजय कुमार सिन्हा ने जो बातें सदन में कही हैं, भले ही वो प्रोसीडिंग से हट जाए, लेकिन उन्होंने जो संदेश देना चाहा है यानी कि सरकार को कटघरे में खड़ा करने की जो कोशिश की है उसका संदेश चला गया है। जी चलिए।